अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे जादू के ऊपर। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा वर्ड है, अगर आप उस वर्ड को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे, अपने दिलों में उतार लेंगे, अपने दिमाग में बसा लेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में जादू की तरह काम करेगा और आपकी ज़िंदगी जादुई तरीक़े से बदलेगी। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो मैंने एक किताब से सीखी है। उसका नाम है द मैजिक, जादू। इसे रॉन्डा बर्न ने लिखी है इस किताब को, और ये मेरी ज़िंदगी में पढ़ी गई किताबों में से एक बेहतरीन किताब है। ये पूरी की पूरी किताब एक वर्ड के ऊपर है और उसका नाम है ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, कृतज्ञता। इस किताब का जो पहला स्टेटमेंट है वो है, जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। इसका जवाब है कि जिसके पास है उसकी वजह यह है कि उसके दिल में शुक्रिया है, और इस शुक्रिया की वजह से, इस कृतज्ञता की वजह से नेचर उसको, कुदरत उसको, अल्लाह उसे और ज़्यादा नेमतें देगा। और जिसके पास नहीं है, इसका मतलब है कि उसके दिल में शुक्रिया नहीं है और उसके पास जो है वो भी उससे कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया न होने की वजह से उससे छीन लिया जाएगा। इसमें उसने कुरान की एक आयत का कोट किया है। और याद रखो कि जब खुदा ने घोषणा की थी कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो यानी नाशुक्र हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करेगा, उसे बढ़ाएगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, वो तुमसे सारी नेमतें छीन लेगा। इसमें कुछ बड़े लोगों के कोटेशंस भी दिए हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मोहम्मद ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपको जो विपुल संपत्ति मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि ये समृद्धि जारी रहेगी। यानी आपके पास जो नेमतें हैं, अगर आप उसका शुक्र करेंगे तो आपके पास वो नेमतें रहेंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण नहीं, यानी जो भी चीज़ आपके पास है वो शुक्रिया की वजह से मिला हुआ है। एक और स्टेटमेंट है कि अगर आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। यानी आपके पास जो नेमतें हैं, अगर आप उसको लेकर के खुश रहते हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में बिछा दी जाएगी। एक और स्टेटमेंट है इसमें, विली नेल्सन, इनका स्टेटमेंट है कि जब मैंने अपनी नेमतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। एक और स्टेटमेंट है महात्मा बुद्ध का, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़े तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। एक और स्टेटमेंट है W.J. कैमरॉन का, कृतज्ञ हृदय यानी जिस दिल में शुक्र होगा निरंतर जश्न मनाता है, हमेशा खुशियाँ मनाता है वो। एक और स्टेटमेंट है विलियम ए वाई का, ये कहते हैं कि ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने के लिए एक सेकंड भी इस्तेमाल किया है? एक और स्टेटमेंट है G.K. चेस्टरटन का, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ, नाटक से पहले भी ऐसा करता हूँ, कोई पुस्तक लिखने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, इन सारी चीज़ों से पहले मैं ईश्वर का कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। एक और स्टेटमेंट है ओपेरा विनफ्री का, मैंने छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन होता है, अधिक वो बनता है। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की
हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। एक और स्टेटमेंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो मार्ट बाई डी बेबकॉक का है। वो कहते हैं कि अपनी मुश्किलें गिनकर अपनी नेमतें खो देने से अच्छा है कि अपनी नेमतें गिनते हुए गिनती भूल जाएं। यानी अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है, कुदरत की तरफ से जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं, उसको काउंट करना, उसको गिनना और उसको क्रेडिट देना, ये बड़ी अहम है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में नेमतों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास जो नेमतें हैं वो छीन ली जाएंगी। इसके ऊपर मैं आगे भी बात करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी बातें सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।